मेष राशि वालों, अगर आप बर्बाद हो गए हो, आपका बिजनेस तहस नहस हो गया है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई है कि अब लगता है इससे बढ़िया मृत्यु के मुख में चला जाऊं, अगर इतना भी विपरीत हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 में मेष राशि वालों की जबरदस्त वापसी इस साल हो रही है। जबरदस्त वापसी, बहुत ही मजबूत वापसी आपकी इस वर्ष हो रही है। यानी कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब समाप्त होने वाले हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति कुछ बन रही है इस वर्ष में आपके लिए कि आपकी समस्याओं का समूल विनाश हो जाएगा और आप एक बार फिर से अपना झंडा दुश्मनों के कलेजे पर में और सफलता के कलेजे पे गाड़ के और सफलता को हासिल करके आगे बढ़ोगे, ये मेरा वादा है। आज मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं कि आपका वक्त 2025 यानी कि इस वर्ष बदलने वाला है। क्या क्या बदलाव होंगे इस वर्ष में वो मैं आपको बताऊंगा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न विधि का लेख, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक वही बात, सूरज पूरब के बदले पश्चिम में उग सकता है, चंद्रमा आकाश में दिखना बंद कर सकता है, लेकिन जो विधि का लेख है, जो ग्रहों की स्थिति के द्वारा जो लिख दिया गया, जिस व्यक्ति जिस राशि के जो भाग्य में, उसको बदला नहीं जा सकता। वो घटित होना ही होना है। किसी की जिंदगी में थोड़ा कम, किसी के जिंदगी में थोड़ा ज्यादा, बस, लेकिन घटित होगा ही होगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आखिर कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्या ऐसा मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है और 2025 में आपकी वापसी होने वाली है। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्से का है, क्या हाल है, क्या नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम कैमते अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने में बोर्ड पर में दिखाई दे रही है। कुंडली के दूसरे भाव में और तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना क्या दर्शाता है उसको समझिए। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे, उससे पहले दूसरे भाव में यानी कि वृषभ राशि में। इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि मेष राशि वाले जातक को 14 मई 2025 से पहले विपुल धन संपदा का योग बन रहा है। अच्छा खासा पैसा आपको मिलने जा रहा है 2025 में 14 मई से पहले पहले, यानी कि आपके पास में पैसा खूब आने वाला है। इतना ही नहीं, 2025 में ये दूसरे भाव में देवगुरु का बैठना ये भी दर्शा रहा है कि जब पैसा बढ़िया आएगा, बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, तो परिवार के जो लोग विरोध में भी थे वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। वो लोग भी आपको निश्चित तौर पर में मदद करेंगे। वो लोग भी आपको निश्चित तौर पर में लाभ पहुंचाएंगे। वो लोग भी आपको निश्चित तौर पर में फायदा देना चाहेंगे और देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि दूसरा भाव आपके पड़ोसी का है जिसमें देवगुरु बृहस्पति है, यानी कि मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पड़ोसी जो दुश्मन होता है अक्सर लोगों का, वो भी आपका दुश्मन नहीं होगा। वो भी इस समय में 14 मई तक आपको सपोर्ट ही करेगा। 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके शरीर में एक गजब की ऊर्जा का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कुछ शरीर में प्रवेश कर गया है, कुछ घुस गया है शरीर में। इस प्रकार की शक्ति, एक गजब की ऊर्जा, एक गजब की ताकत, गजब की पराक्रम आप में जागृत हो जाएगी। यानी कि 14 मई के बाद आपकी पराक्रम इतनी ज्यादा जागृत हो जाएगी कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता आप में दिखाई देगी और बड़े से बड़े, असंभव से असंभव काम को भी निश्चित तौर पर में इस समय में आप पूरा कर लोगे। इतना पराक्रम, इतना साहस। इतना ही नहीं, गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो बार बार डंक मार रहा है, बार बार फोड़ने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है आपको, वो गुप्त शत्रु का
कॉलर पकड़ करके कलेजे को खींच करके बाहर निकाल दोगे। यानी कि अभी तक जो गुप्त था, छुपा हुआ था, वो आप पकड़ लोगे उसको, वो बाहर आ जाएगा। दुनिया के सामने उसको धज्जी धज्जी उड़ा दोगे। अपमानित इतना होना पड़ेगा उसे कि गुप्त शत्रु होना क्या होता है वो भूल ही जाएगा कि मुख में राम और बगल में छुरी का क्या अर्थ होता है। 14 मई 2025 के बाद आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं उसको ये चीजें समझ में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के पंचम भाव में केतु विराजमान है, जो कि 29 मई के बाद सिंह राशि में जाएंगे केतु, और उससे पहले कुंडली के छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में है। इसका क्या प्रभाव होगा? केतु जब 29 मई से पहले तक कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो दुश्मनों के नाश करने का प्रयास करेंगे। उनकी यह कोशिश रहेगी किसी भी प्रकार से, क्योंकि दुश्मन तो आपको परेशान करने के लिए हर वक्त लगे हुए हैं, आज नहीं जन्म से ही लगे हुए हैं। लेकिन केतु की प्रयास ये रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि आपके दुश्मनों का वो नाश कर दे। थोड़ा सा सावधान रहें, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो केस मुकदमा हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल सावधानी के साथ आप आगे बढ़े। देवी और सज्जनों, केतु जब 29 मई के बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, अचानक से कुछ धन का लाभ मिलेगा। रैंडम कुछ पैसा आपके पास में आ जाएगा। अचानक कैसे आएगा? तो ऐसे सभी लोगों को, जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि के टिकट वगैरह लेते हैं, खेलते हैं, इसको खेलना सही बात नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में केतु 29 मई के बाद आपको इस मामले में सपोर्ट करने जा रहा है। 29 मई के बाद पूरे 2025 में कभी भी आपको कुछ मोटा अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। शिव योग है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका प्रेम प्रसंग कहीं शुरू नहीं हुआ है तो 29 मई के बाद कोई बढ़िया खूबसूरत सा होशियार बढ़िया ऑफिसर रैंक का कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव और राहु देवता दोनों विराजमान हैं, जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। शनि कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में 29 मार्च तक है। अर्थात ये समझ लो आप कि शनि के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको इस समय में आमदनी में कमाल की वृद्धि होने वाली है। आपकी सोच से ज्यादा 29 मार्च से पहले ही आपको दिख जाएगा कि भाई वक्त बदला, साल बदला, रंग रूप बदला, चीजें बदली और आपको इस समय में पैसों की बारिश हो रही है। आपको यह एहसास हो जाएगा। शनिदेव आपकी आमदनी में वृद्धि कर देंगे। जो लोग लाखों में है वो करोड़ों में खेलने लगेंगे, जो हजारों में है वो लाखों में खेलने लगेंगे। बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होने लगेगा। शनि आपको खूब पैसा देने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे तो इनकी ये कोशिश रहेगी कि आपका विदेश यात्रा हो, आप विदेश से जाकर के मोटा से मोटा धन लाभ कमा कमा करके लाए हिंदुस्तान। शनि के बाद अगर राहु की बात करूं तो राहु 29 मई से पहले मीन राशि में कुंडली के 12वें भाव में है। यानी कि राहु 29 मई तक विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना रहे हैं, लेकिन देश में अपने जन्म धरती पर में कुछ हॉस्पिटल के खर्चा को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के एकादश भाव में आ रहे हैं तो फिर बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति, हर दबी कुचली इच्छा की पूर्ति का योग, सीनियर्स के सपोर्ट का योग आपके लिए बना रहे हैं। तो रहने वाला है ना कमाल का समय। आपने सुना, आपने देखा कौन सा ग्रह आपको क्या रिजल्ट देने जा रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में उपलब्ध हूं, दिल्ली में आप मुझसे आकर के मिल सकते हो। नहीं, आप ऑनलाइन घर बैठे हुए कंसल्टेशन लेना चाहते हो कि वाकई आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, हस्तरेखा क्या कहती है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देवी और सज्जनों, अगर आपने अभी तक मुझे सुना है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। मैं समझ जाऊंगा कोई मेरे दिल के बहुत करीब है जो पूरी वीडियो को सुना और नीचे कमेंट में आकर के जय श्री राम भी लिखा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आपका मन अगर निराशा से आशा की तरफ भर गया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाए ही, लेकिन 10-5 लोगों को शेयर भी जरूर कर दे ताकि उनकी भी निराशा का अंत हो जाए। राधे राधे, राम राम।